कि टेलीफोन से कोई फ़र्क पड़ना है, ना वकील बदलने से कोई फ़र्क पड़ना है। ये जो कागज़ आए हैं आज, इसके लिए हमें अच्छे भले जाके बेसन ला करके प्याज काट के अच्छी मेहनत करनी, फिर ये जाके कागज़ जो है ना इस्तेमाल में आने चाहिए। हम गए ICIJ के से हमने निकवाले सारे पेपर्स। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को प्रेशर में रखा जाए। सबूत लेने का काम है, वो मुल्क के इदारे सबूत लेते हैं। इस कहानी में सिर्फ एक खातून है, इनका नाम है मरियम सफदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल, नया बेंच, नए वकील, नई उम्मीदें, नए दावे। कल पनामा की अहम तरीन समाअत, आज पनामा पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात इसके अलावा। ये सारे का सारा मामला कहाँ जा रहा है? मेरा ख्याल है यही अल्फाज तमहीद के लिए काफ़ी थे। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और कुछ तज्ज़ियाकार हमारे मेहमान होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे शॉर्टली। तज्ज़ियाकारों में जनाब इंतहाई मोहतरम जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने खासे मसरूफ़ थे लेकिन वक्त निकाला है। आई एम स्पेशली थैंकफुल। हमारे बाकी मेहमान आरिफ हमीद भट्टी साहब, नीट नो इंट्रोडक्शन, मशहूर व मारूफ प्रोग्राम रिपोर्टर्स का हिस्सा, और इसके साथ हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे काशिफ अब्बासी साहब भी, और हमारे साथ जनाब सलीम बुखारी साहब, फवाद चौधरी साहब, आरिफ भट्टी साहब, काशिफ अब्बासी साहब मौजूद होंगे। बुखारी साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन, कल समाअत, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये क्या हो रहा है? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरा इस पूरे प्रोसेस में इसको लेके जिसका हम समझते थे कि जल्दी कोई लॉजिकल नतीजा निकल आएगा। हाँ। हुकूमत अगर इसकी गिल्टी है, हुकूमत ने ये करप्शन की हुई है, तो फौरी तौर पे इसका पता चल जाएगा और सज़ा जो भी मुस्तहिक होगा उसको सज़ा वो मिल जाएगी। लेकिन एक अजीबो गरीब किस्म का मंजरनामा है पिछले 6 महीने से, और ख़ास तौर से पिछले 2 महीने से जो ट्रायल हो रहा है और जिस अंदाज से हो रहा है। हाँ। ना मैंने माजी में कभी देखा, ना मैंने तारीख में कभी सुना है। छोटी सी कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ भी अगर कोई केस चल रहा हो तो उसके बारे में तबसरा करना, आर्टिकल लिखना, एडिटोरियल लिखना, खबर छापना, वो मैं समझता हूँ कि वो असूलों की बुनियाद पर या एक रवायत के तौर पर उससे परहेज किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ज़रा ट्रायल का ज़रा अंदाज़ा फरमाइएगा कि एक तो ऐसे हजरात भी हैं जो मुकदमे में वकील भी हैं, वकालत के तमाम वकीलों के स्पोक्स पर्सन भी हैं, PTI के कारकुन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और बैठ के वो कमेंट कर रहे होते हैं इस कोर्ट के सारे के ऊपर। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये बात सिर्फ एक नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाज़रीन उन्हें कुछ देर बाद 11 तारीख की स्क्रीन पर भी देख लेंगे। जी, मैं आपको अर्ज करूं कि ये सिर्फ एक शख्स की शिकायत या उनका हवाला नहीं है, दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल का जो भुरकस हमने निकाला है, जो हशर हमने किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस दिन प्रोसीडिंग होती है उसके बाहर एक थिएटर लगा हुआ है जहां तमाम जो DSNGs खड़ी होती हैं, हर बंदा जो अंदर से निकल रहा है वो कोई जनाजा निकाल रहा है कि फलां का सियासी जनाजा निकल जाएगा, कोई कह रहा है यहाँ से लाशें निकलेंगी। बुखारी साहब, थिएटर नया तो नहीं है, हमें अदलिया बहाली तहरीक याद है जब अंदर समाअत हो रही होती थी, बाहर बैनर लेके खड़े होते थे सियासी पार्टियों के लोग, बहाल करो, फाल करो, ये करो, वो करो। अपने बदामी ना वो ठीक था, ना ये ठीक है, ना मैंने वो इंडोर्स किया था, ना मैं ये इंडोर्स कर सकता हूं। ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप ये देखिए, कल प्रोसीडिंग्स का पहला दिन है, नया बेंच बनेगा, इतनी हाइप क्रिएट हुई है, उसके बावजूद आज की जो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, मुझे उसकी कोई जस्टिफिकेशन आप बता दीजिए, किसी हवाले से उसे जस्टिफाई कर फवाद दीजिए। चौधरी साहब बताइएगा। केस कोर्ट के अंदर है, खुदा के लिए जाके कोर्ट के अंदर बोलो भाई। ये जो तमाशा लगाते हैं हम, इसकी मुझे वजह अभी तक समझ में नहीं आई। चलें, अच्छा काशिफ भाई साहब, आप बता दें बिफोर आई गो टू फवाद साहब, ये एक बहुत ही गैर रिवायती चीज़ है जो हो रही है कि भाई कल कॉन्फ्रेंस है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मामला यानी कल कोई सियासी जलसा नहीं है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माहौल बनाया जाए। कल एक खालिसतन अदालत में पेश होने वाले डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर समाअत आगे बढ़नी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप बुखारी साहब की ओपिनियन से कितना अग्री करते हैं कि ये बहुत गैर रिवायती और गैर मुनासिब है जो हो रहा है?
नहीं, मैंने ये पिछले 10 साल में बहुत से केसेस में होते देखा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने बाहर के मुल्कों में भी ये बहुत होते देखा है। आप आज लैरी किंग लाइव उठा के देख लें, जो कल कोर्ट में केस होगा वो आज उसके लोग बैठे होंगे लैरी किंग में, मैंने खुद देखा है। ओजे सिम्पसन का केस आपको याद है, मीडिया फ्रेंजी क्या थी ओजे सिम्पसन के केस की? कोई भी केस दुनिया के किसी मुल्क में हो, मीडिया कैसे उससे पीछे रह सकता है? आपके मुल्क के वजीर आजम और फर्स्ट फैमिली ट्रायल पे हैं आप। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे मीडिया उससे दूर रहेगा। बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कह रहे हैं कि वो शवाहिद अदालत में पेश करते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? एक सियासी केस है वसीम। बुखारी साहब का ओपिनियन मैं समझ सकता हूं, मैं शायद पार्ट अग्री भी करता हूं, लेकिन एक याद रखिएगा, सियासी केस जितना अदालत के अंदर लड़ा जाता है उतना ही अदालत के बाहर भी लड़ा जाता है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इमरान खान के जलसे होंगे, नवाज शरीफ साहब, अरे आपको याद है नवाज शरीफ साहब के जलसे? आपको याद नहीं मियां साहब ने कितने जलसे किए, उसमें क्या क्या किया उन्होंने? 25 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस कर दिए बाहर आके। जिस जगह जाते हैं या मोटरवे अनाउंस कर देते हैं या एयरपोर्ट अनाउंस कर देते, वो भाई उनको भी पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, उनको भी एहसास है इस बात का कि जो केस अदालत में है उसके तमाम तर रिपरकशंस अदालत के बाहर होने हैं। तमाम पार्टियों को इस बात का पता है और सब इलेक्शन। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि रहता हूं कोर्ट के अंदर, देखे मैंने सारे केसेस जाके, मैंने खुद देखा कभी पीटीआई का पलड़ा कमजोर है, कभी मुस्लिम लीग नून बड़ी ढीली पड़ी हुई असेंबली के अंदर, कोर्ट के अंदर, माफी चाहता हूं, कोर्ट के अंदर हमारी आपस में वो जो ठट्ठा लगाते हैं एक दूसरे का, मैं इनके साथ ये भी होता रहा। बट भाई जब बाहर निकलते हैं असेंबली से तो ऐसा छाती निकाल के बाहर निकलना उनकी मजबूरी है। उनको बाहर आके अपने वोटर को पैगाम देना हम तगड़े थे, इनके पास तो कुछ नहीं है, दूसरी टीम। सो ये आई डोंट सी एनीथिंग अनयूजुअल विद इट, एंड आई डोंट थिंक, देखिए अगर आप इसको एंड यू डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट एज वेल, खिलाफ भी कहेंगे, हाँ आई डोंट थिंक सो। देखिए मैंने दुनिया अगर ना होता ना, कहीं पे भी नहीं होता। मेरी बात सुने, हम कैसे वसीम कैसे दूर रहे इस केस से? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा, उनकी फैमिली का मुकदमा है। हाउ डू यू थिंक द मीडिया विल स्टे अवे फ्रॉम दिस? एंड हाउ कैन दोज पीपल, क्या खामोशी से जाए? एक दिन वुड यू भी, क्या ऐसा हो कि एक दिन फैसला हो जाए, फर्ज करें ये फैसला आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया, गिलानी साहब हो चुके फारिग, जी हाँ, एकदम ब्रेकिंग न्यूज चले टीवी के ऊपर, ओ जी वो जो आपके सुबह तक प्राइम मिनिस्टर थे हमने आपको बताया नहीं, केस अंदर चल रहा था, वो फारिग हो गए आज सुबह। ये इस तरह तो नहीं होगा, एक बिल्डअप भी होता है जिसके बाद बड़े फैसले हमने देखे। अच्छा भट्टी साहब, अच्छा है, चलती है पॉलिटिक्स, यही होती है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आज के एक तो बताएं कि ये शवाहिद कितने तगड़े लगते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ने शवाहिद जमा कराया तो उससे बड़ी तनकीद हुई थी कि जनाब एक किताब के पता नहीं कितने 100 हिस्से जमा करा दिए, और हुकूमत कहती है जनाब ये आप अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं शवाहिद इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो कह रहे हैं पकौड़े शकोड़े बनाऊंगा, पता नहीं क्या दानियाल साहब कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े तो यकीनन वो जो फरमा रहे हैं, उन्होंने मीडिया को पकोड़ों से ज़्यादा अहमियत कभी दी नहीं। दरअसल अभी मेरे रिस्पेक्टेबल सलीम बुखारी साहब कह रहे थे इस किस्म की कभी गुफ्तगू हुई नहीं। 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह की गुफ्तगू हो रही है। आज से 8 साल पहले होते थे मैंने थोड़ी सी हाई कोर्ट की बीट की है, हम एक लफ्ज़ सुनते थे, भाग के बाहर जाके टिकट लिखाते थे, फिर अंदर आ जाते थे, फिर बाहर जाते थे, फिर अंदर आ जाते थे। इवन के इफ्तिखार चौधरी साहब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अंदर अब्दुल हमीद डोगर साहब की कोर्ट होती थी, बाहर वकला नारे लगा रहे थे, गो डोगर गो, गो डोगर गो, गो मुशर्रफ गो। भाई हम तो ये काम करते रहे हैं। अगर हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी देखनी है तो एक दिन हमें सुप्रीम कोर्ट डांटती थी, हम उस पर हमला कर देते थे। दरअसल इस केस पे मीडिया क्यों इंटरेस्ट ना ले? भाई ये इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं है, हमें इन दोनों शख्सियात से कोई गर्ज नहीं है, ना हमारी नाराजगी है ना दोस्ती है। ये 70 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं, ये वो केस एक पहली दफा आया प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हो सकता है वो टोटली इनोसेंट हो, सही है, लेकिन ये उस मुल्क की बात है जिस मुल्क में एक औरत ने कल जान दे दी फर्श पे लेटकर, जिसे 2 अस्पतालों ने नहीं लिया। ये उस मुल्क का कौम है जहां मुल्क में 90% लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा रहे। ये उस मुल्क के सरबराह पे एलिगेशन है कि उसका अरबों रुपया बाहर कैसे गया है। सही है, इससे हम नजरअंदाजी कैसे कर लें? कोई भाई क्या मीडिया इस मुल्क का आईना नहीं है? क्या मीडिया जो दिखा रहा है क्या कोर्ट्स में वो नहीं हो रहा? क्या कोर्ट्स में हमें भी छोड़ दें, चले हम तो वाजिबुल कत्ल है मीडिया? नहीं नहीं ऐसा ना कहें। एक्स चीफ जस्टिस
नहीं है कुछ लोगों के नजरों में है। अभी वो आप दानियाल साहब लाएंगे ना, वो कह देंगे कि 4-5 साहबियों को कत्ल कर दें, वो अल्लाह ताला उनको और ऐसी हिम्मत दे। गुजारिश ये है मेरे भाई, सजाद अली शाह चीज जो फरमा रहे हैं, इस केस में वजन ही कुछ नहीं है, 3-5-4 दिनों में हो जाना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी जिसकी खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मूवमेंट चलाई, गो के एक फिक्स मूवमेंट थी, वो गो के एक फिक्स मूवमेंट थी। आप 3 उन्होंने भी कहा दफा कि ये अदलिया 3-4 बहाली दिन में तहरीक केस होना को चाहिए। फिक्स मूवमेंट कह रहे हैं यकीनन और 4 दफा क्योंकि यकीनन गलती कह से मैं उस गुनाह का हिस्सेदार हूं, ये भी 3 दफा दूसरी तरफ आ जाए जस्टिस फसीउद्दीन साहब, वो भी ये फरमाते हैं, फरोग नसीम साहब वो भी ये फरमाते हैं, उसके बाद ये जो राजा साहब आए हैं वो भी ये फरमाते हैं, एतजाज साहब भी फरमाते हैं, ये तो सारे आईनी माहिरीन फरमा रहे हैं। ठीक है। अगर मैंने बात कर ली तो मैंने कौन सी काबे की तरफ टांगे कर ली? ठीक है, अच्छा ना, इसमें तो आ गया तीनों तज्जियाकारों का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं जरा तर्जुमान पीटीआई से बात करूं। फवाद साहब आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हूं, आपको आवाज आ रही है जी, मेरी? मुझे इनकी आवाज स्पीकर पे नहीं कर दीजिएगा। फवाद साहब, बस मेरा सवाल स्पेसिफिक यही है कि जो शवाहिद वगैरह हैं, काफी लोगों ने उसको कहा भी है कि बड़े मुनासिब, और खुद उमर चीमा साहब ने कह दिया, और किसी की क्या बात की जाए, जो ऐसे है कि ये जो चीजें हैं ये शरीफ फैमिली को बहुत मुश्किल में डाल देंगी, तो दिस इटसेल्फ सेज अ लॉट। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जनाब शवाहिद कहित पेश करने का प्लेटफॉर्म अदालत है, इस पे क्या कहेंगे, जिसको बेस बना के गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब ये देखें प्रेशर में ला रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अदालत में ही हमने पेश किए हैं। पहले हमने अदालत में पेश किए, फिर उसके बाद हमने मीडिया के सामने उसकी एक्सप्लेनेशन रखी, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। देखिए, हमारा अदालत के साथ ज़रूर स्टेक है, क्योंकि हम, लेकिन आपको ये भी जहन में होगा कि एक जमहूरी पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो तो लोगों के पास ही जाएगी ना। इसलिए हम जलसे भी करते हैं, हम पार्लियामान में भी जाते हैं, हम अदालत में भी जाते हैं। हमारा ये, और दूसरा ये कोई हमारा ज़ाती केस तो है नहीं, पाकिस्तान के लोगों का केस है। और ये कहना कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही ना चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं है, हम एविडेंस जो है वो लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकते, बोल हम नहीं सकते, तो हम फिर करें क्या? ना एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और जो ओपननेस की जो जमहूरियत इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस। अगर मैं अपने लोगों के सामने शेयर ही नहीं कर सकता, मीडिया के साथ ही नहीं कर सकता, तो फिर मैं और क्या करूंगा? और फिर मुझे वोटें लेनी है ना, कल हमें जो है कल लोगों के पास जाना है, उनको वोट के लिए कहना है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है। लिहाजा हम अपने जो केस अदालत में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन असल केस हम पाकिस्तान के लोगों के सामने लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मैं इसमें जरा एक ब्रेक लेके ये डिस्कशन चारों मेहमानों के साथ ब्रेक के बाद आगे बढ़ा। सलीम बुखारी साहब आप हैं हमारे साथ? जी मैं हूं आपके साथ। सर ये बताइए, देखिए ये बड़े पैनलिस्ट बड़े क्लियर हैं। खुद फवाद चौधरी साहब ने ओपनली कह दिया कि भाई हमें सियासत भी करनी है, हमने वोट भी लेना है, तो एक मुकदमा अदालत के अंदर है तो एक मुकदमा आवाम की अदालत में है। तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई इसका बराह रास्त ताल्लुक है इसका पॉलिटिक्स से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, इसलिए मामला अदालत में भी लड़ा जाएगा और इसके बाद अदालत से बाहर भी होगी। सीधी सीधी बात है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत ठीक बात उन्होंने की है, और मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरे जैसे जहल आदमी को भी आज समझ में आई है कि अदालतों में मुकदमात कैसे लड़े जाने चाहिए और किस तरह लड़ने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेके अपनी इस्लाह करता हूँ कि यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल ऐसे ही होना चाहिए जैसे करने की कोशिश की जा रही है। दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी हो रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल अगर ऐसे ही होना है कि कुश्ती का मैदान बाहर भी लगेगा अंदर भी लगेगा, तो ये बहुत अच्छी रवायत है, इसको आगे जाना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो फिर हमारे यहाँ इंसाफ के वो यानी मीनार खड़े होंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सो आई सिट करेक्टेड। मैं अपने तीनों साथियों से कहता हूं कि जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। इस दौरान एक मासूमाना कमेंट दिया फवाद चौधरी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट में करवा लें, ये सुना आपने? खुफिया मैं आगे आ रहा हूँ ना जी। फवाद साहब बादशाह आदमी है, जो चाहे कह सकते हैं। वो उनके इतनी हश्त पहलू उनकी ज़ात है कि यही समझ नहीं आती कि किस वक्त वो किस हैसियत में बात कर रहे हैं। इसको छोड़िए,
मैं दो इस बातें वक्त अर्ज करना तर्जुमान चाहता हूं। एक तो पाकिस्तान ये है तहरीक इंसाफ की हैसियत से कि हमारे ये प्रोग्राम में जो- मौजूद है, उनका मौकिफ तहरीक ये इंसाफ का जो मौकिफ ये जो मैदान जंग बाहर लगा है, इसका भी कोई आखिर नहीं होता। फिर जातियात हो या आदमी की हिस्ट्री हो, फिर बातें और भी आएंगी, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में वार्न कर रहा हूं। अल्लाह करे कि ये तूफान बदतमीजी रुक जाए और अकल और दानिश जो है वो प्रवेल करे और प्रॉपर तरीके से उन तमाम हुकूमती और हुक्मरान तबके का एहतसाब हो जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, वो अपने अंजाम को पहुंचे। लेकिन ये जिस तरह से हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन कुछ ना कोई तो बात नतीजा ये है- निकलना है ना अदालत से बुखारी साहब, कुछ तो होगा, जाहिर है किसी अंजाम तक तो आप पहुंचेगा। देख लीजिएगा देखें, जो नतीजे हमारे यहाँ पहले निकलते रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं, जो नतीजे अब निकलेंगे वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। मेरा सिर्फ अर्ज करने का इतना सा मतलब था कि ऐसा ना हो कि इस तूफान बदतमीजी में वो बच जाएं जिनको सजा मिलनी चाहिए। जो उल्टा फायदा ना हो। ताखीर आपको अपने प्रोग्राम याद होने चाहिए। मैंने ये कहा था, बार बार कहा था, जितना वक्त नवाज शरीफ को मिलेगा ये उसके हक में जाएगा, बिकॉज उसके पास मनूवर करने के लिए टाइम आ जाएगा। लेकिन वो मेरी बात चूंकि दीवाने की बढ़ थी, इसलिए मैंने तो सिर्फ यही अर्ज किया, फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हमें चाहिए ये कि हम ये चाहें, हम ये तवक्को करें कि जो इंसाफ के हसूल का अंदाज है वो पलूट ना हो, ताकि जो भी फैसला हो उसकी क्रेडिबिलिटी रहे। इतनी सी मेरी गुजारिश है बस। ठीक है, लेकिन काशिफ भाई ऑन द अदर एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पीटीआई का आर्गुमेंट ये है, जिसका आप तो वो खुलकर इजहार करने लगे हैं कि भाई अदालत में अगर नतीजा कुछ और भी आ जाता है जो कि हमारी तवक्को दावों के बरक्स है, तो भी हम पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब को टेंट करने में इतना कामयाब हो जाएंगे या हो गए हैं कि इसका अल्टीमेटली सियासी फायदा तो हमें हो ही जाएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। सो इवन इफ दैट इज द केस, नॉट अ बैड डील फॉर पीटीआई। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर टेंट जितना भी कर ले इतना फायदा नहीं होगा कि वो अगला इलेक्शन जीत सके। मेरा ख्याल अगर मियां साहब 5 साल निकाल गए अपने, तो बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए उनको डिसलॉज करना। सो वो फायदा तो उठा रहे हैं, इसीलिए पीटीआई की कोशिश है कि गिराएं प्राइम मिनिस्टर, इस हुकूमत को गिराएं। इस चीज़ का ज्यादा फायदा है। सर थैंक यू वेरी मच, बट उनका मेरा अपना ये ख्याल है कि ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आपसे थोड़ा सा अगर इजाजत है बुखारी साहब, थोड़ा सा इख्तलाफ। जी 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 प्लीज आप कंटिन्यू करें। मेरा ये ख्याल है, देखिए बुखारी साहब की बात एक स्ट्रिक्ट वेरी लीगल सेंस में तो ठीक है, लेकिन मैं आपको अमेरिका बरतानिया में ऐसी मिसालें दे सकता हूं जहां जो मुकदमे पोलिटिसाइज हुए उनको शाम को टीवी नहीं लगाएं। आप ओजे सिम्पसन का मैंने नाम लिया बुखारी साहब, ओजे सिम्पसन आप टीवी लगा के देखें, रात पूरी शाम ओजे सिम्पसन होता था टीवी स्क्रीन के ऊपर। मैंने खुद देखा CNN के ऊपर, आप CNN उठा के देख ले, फॉक्स उठा के देख ले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तूफान बदतमीजी ठीक है, लेकिन सियासी जमातें अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा हम ये तो नहीं कह रहे कि पीटीआई बाहर आके जो प्रेस टॉक कर रही है वो ठीक कर रही है, मुस्लिम लीग नून गलत कर रही है। आपको याद होगा एतजाज अहसन साहब जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, आके उन्होंने एक केस अदालत के बाहर लड़ा था, एक केस उन्होंने अदालत के अंदर लड़ा था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या लोगों को, देखिए मेरी एक राइट है एज अ व्यूअर कि मैं घर बैठकर ये भी जानना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। हम क्यों बाय डूइंग, मेरा आपको पता है इस बात का कि जो डॉन लीक्स थी इससे भी मेरा इख्तलाफ था, हम क्यों अपनी एज मीडिया एज जर्नलिस्ट अपने पर काटने पे तुले होते हैं कि नहीं जी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज इस केस में कर रहे हैं, पहले उस केस में किया, ये क्या बात हो गई जी, ये रिपोर्ट कैसे हो गया। भाई मेरा काम है रिपोर्ट करने का, मुझे अंदर की कोई बात पता चलेगी रिपोर्ट करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस है, उनके खानदान का केस है, आई विल रिपोर्ट द केस। मैं उसके लोग चाहते हैं उसके बारे में बात हो, उसके मुख्तलिफ एंगल्स उनको पता चले। आप क्यों चाहते हैं कि एक हश केस हो जिसके बारे में किसी को पता ना चले, कोई प्रेस टॉक ना हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, खामोशी से केस चल पड़े? ऐसा नहीं होता। जिस पर फवाद साहब ने ये तंज फरमाया कि अगर इसको खुफिया ही रखना है इतना तो फिर उसको मिलिट्री कोर्ट में भेज दें। लेकिन फवाद साहब मुझे बताएं कि जब खुद खान साहब ये कहेंगे कि जनाब, और ये उन्होंने अब उन्होंने रिकॉर्ड, आपको एक बात बताओ अगर इजाजत है वसीम, जी वसीम, मुझे याद है मैं इफ्तिखार चौधरी साहब की एक अदालत में था जब जरदारी साहब का केस चल रहा था स्विस अकाउंट्स का, और
उनके जो अटॉर्नी जनरल थे या डिप्टी अटॉर्नी जनरल शाह खबर साहब ने ये कंप्लेंट बार बार वो कर रहे थे, या दूसरे थे मेरा ख्याल है कोई, कि देखिए जी रात को टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे खड़ा कर लिया, कहते काशिफ साहब आप इनको रोकें। मैं कहा सर मैं कैसे रोकूं, आपने कह दिया, पहुंच गया ऑर्डर। अगले दिन रात को फिर प्रोग्राम हुआ, किसी ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी बस एक खाना पूरी के लिए किया था। चलता है ये सब। उस टाइम भी बड़ा सख्त बड़ा हुआ था ये जरदारी साहब की जब हुकूमत चल रही थी। तो सही है। अच्छा, और फवाद चौधरी साहब, आपका तो फिर एक ज़ाहिर टेलीविजन का भी एक बैकग्राउंड रहा, तो उस वाले से इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि जब खुद फिर इमरान खान साहब कहेंगे, और इन्होंने कहा है इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ सिर्फ, वरना कहने की जसारत ना करता, कि भाई देखें ये हुआ तो फिर ये हुआ, यानी कि उन्होंने भी रिलेट किया है अदालत के बाहर के इवेंट्स को अदालत में होने वाली डेवलपमेंट से। तो फिर कल कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा आप पर कि जनाब आप कोशिश करते हैं कि प्रेशर में लाएं? देखिए, बात यह है कि प्रेशर सब पे होते हैं। ये कहना कि जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं होता, जुडिशरी के ऊपर पब्लिक ओपिनियन का एक प्रेशर होता है, और पब्लिक ओपिनियन का ये प्रेशर कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तमाम इदारों पे होना चाहिए। अगर आप ये प्रेशर हटा दें पब्लिक का, मेरे ख्याल में तो जो नाकामी हुई है हमें वो ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से किसी ने नहीं कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो सबसे पहली अकाउंटेबिलिटी की आवाज जो है वो तो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से उठनी कोई चाहिए। वजीर खड़ा होकर कहेगा कि मियां साहब आप अपने आप को बिल्कुल पेश करें, ये तवक्को थी? कामयाबी वो है, पब्लिक प्रेशर की कामयाबी वो होती कि अगर पाकिस्तान में कोई पार्टी के बारे में किसी का कह दे यार इसका एहतसाब होना चाहिए। नहीं, अगर मैं तो देखो, मुझे तो आप छोड़ दें। इमरान खान ने कल कहा है कि आपको केपी में करप्शन नजर आती है, रेंजर्स को भेजे पकड़ ले। पीटीआई का ये मसला नहीं है। इमरान खान साहब ने जिनको करप्ट कहा है, जिनको करप्ट कहा है वो केपी काबीना का हिस्सा है। नहीं, जो केपी काबीना का हिस्सा है उनके ऊपर अगर करप्शन का केस साबित हो रहा है, इमरान खान ने कहा इमरान खान साहब ने कहा आफ्ताब शेरपाव करप्ट है, उसका बेटा उससे बड़ा करप्ट है। नैब जो है वफाकी इदारा है ना, मैं आपसे कह रहा हूं यार, ये पता है क्या होता है इस तरह ये जो आप करते हैं ना बैलेंस करने के चक्कर में कि केपी की, अगर आपको लग रहा है मैं बैलेंस करना बता रहा हूं, मैं तो बयान कोट कर रहा हूं, बैलेंस करने सवाल नहीं कर रहा, आपकी बात के रिस्पांस में बात की है। ये ऐसे ही होता है कि पानी को इतना गुदला कर दो कि किसी को समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। ये ऐसी आपकी बात के रिस्पांस में आपके लीडर का बयान कोट किया है। खैर बताएं। नहीं, मैं आपको सिर्फ उन्होंने वफाकी इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, केपी में जो आदमी आप समझते हैं करप्शन कर रहा है उसको कल पकड़ ले, हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, पहली बात यह है कि पीएमएलएन में, और ये आईसीआईजे जो है ये को पीटीआई की सब्सिडरी है जिसने ये जो है ये स्कैंडल ब्रेक किया है। एक इंटरनेशनल स्कैम है। आइसलैंड में तो वजीर आजम ने रिजाइन कर दिया है। डेविड कैमरन तो पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर जवाब देता फिर रहा था। हमारे यहाँ पार्लिमानी पार्टी जो है उसने पूछा तक नहीं वजीर आजम को बुला के, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं हुई। पार्लियामेंट में वजीर आजम आने को तैयार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहां से होगी? आप मुझे बताइए। मैं खुद कह रहा हूं कि ऐसा हो जाए तो हम शुक्राने के नवाफिल पढ़े, लेकिन ऐसा कहां होना है। यहाँ तो एक जाती मामले पे वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही रह जाती है ना बात। इस्लामाबाद का जो लॉकडाउन होना था ये सारा, अगर आप उस वक्त नैब इन्वेस्टिगेशन कर लेता, एफआईए कर लेती, एफबीआर कर लेती, यहाँ पर मामला ना पहुंचता। और ये जो आप सारे कह रहे हैं कि इस तरह होता ना होता, अगर सिस्टम्स काम कर रहे होते तो कुछ भी नहीं होता। आराम से वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो भट्टी साहब मुझे जरा आप ये बता दें, ब्रेक से पहले इस पे कमेंट कर दें कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चूंकि जाहिर है हतमी तो बात है ना वो कि 2018 है, इलेक्शन है वो, ये बहरहाल कुछ भी हो जाए, इससे इतना बड़ा फासला आपके ख्याल में इतना बड़ा फायदा बहरहाल नहीं होना कि सारे डायनामिक्स तब्दील होकर रह जाएं, या नहीं ये मामला बहुत एक्सट्रीम तक जा सकता है नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाने में? हर जो पाकिस्तान में जो रेडी वाला है, टांगे वाला है। जी जी जी, मैं जरा भट्टी साहब से लूँ। जी जी भट्टी साहब। एक तो मेरे मोहतरम सलीम बुखारी साहब ने कहा हमारा आपस में बैठ के इख्तलाफ राय का ये मतलब नहीं कि हम किसी के लिए गुस्ताखी कर रहे हैं। बुखारी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम थे, हम सीखते हैं। इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। लेकिन हमारी थोड़ी सी ना कोर्ट्स की हिस्ट्री बड़ी बुरी है। जुल्फ़िकार अली भट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया गया। सही है, हाँ। खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल कराने के लिए और एक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को निकलवाने के लिए लॉन्ग मार्च और यही मीडिया के हरबे सारे इस्तेमाल कर चुके हैं, और एक चीफ जस्टिस पे हमला करवाने के लिए भी सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। और दूसरी बात, जब आपके एक्स चीफ जस्टिस जो परसों रिटायर हुए हैं तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान के सारे अदारे नाकाम हो चुके हैं। अगर अदारे भी नाकाम हो चुके हैं, जुडिशरी पर भी कुछ लोग कहते हैं कि अदालती कत्ल था भट्टो का,
एक अब्दुल हमीद डोगर को निकालने के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दूसरे चीफ को लाने के लिए लॉन्ग मार्च किया गया, तो हम मीडिया पे गुफ्तगू कर ले तो कौन सी गुस्ताखी कर लेंगे। तीसरी बात आ जाता हूँ, हाँ अगर यही फैसला कुछ नहीं होता, मैं फवाद चौधरी साहब से इख्तलाफ करता हूँ और काशिफ साहब से, अगर यही मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन करवाते हैं इसी सिस्टम के तहत, इन्हीं फिल्टरों के तहत, इन्हीं मास्टरमाइंडों के तहत, तो कायदे आजम भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से हार जाएगा। कायदे आजम की जमानत जब्त हो जाएगी अगर ये सिस्टम सारा इनको दे दे। माजी की हिस्ट्री देख ले, 97 में पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें थी, 2002 में कितनी सीटें थी जिसके पास पावर थी। और दूसरा, अगर केपी में करप्शन है तो नैब हुकूमत के पास है, एफबीआर हुकूमत की है, एफआईआर हुकूमत की, ये बात तो ठीक है, हुकूमत की है, वो कौन सा? ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमें हमजा शहबाज साहब इलेक्शन की कैंपेन के पहले भी और बाद में भी अलीम खान साहब के बारे में नहीं बताते, इलेक्शन कैंपेन के दौरान बताते हैं कि कब्जा माफिया है। भाई या तो अगर है तो पकड़े उसको, या फिर हमें बताया भी ना, हमने सुन के क्या करना है? मैं हमजा साहब को बताता हूँ, सैफुल मलूक का बता दे कि उनको, उनके पास 97 से पहले कितने पैसे थे और कितने अरबों रुपए हैं। अगर कब्जा ग्रुप पे ये करना चाहे ना तो मैं हाजिर खिदमत हूँ आपकी में, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा 20 साल पहले किसके क्या थे और आज क्या है। मेरा ख्याल में ब्रेक ही ले लो, इस पे ये ज्यादा बेहतर है। अपने और कौम के मफाद से लेता हूं, ये मेरे लवली दोस्त हैं। एक ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी साहब, अब कल से इस बेंच का नया बेंच नए साल में इसका आगाज़ कर रहा है, जिस पर आपके लीडर ने कहा है कि हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बस अब ये 2 हफ्तों में मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप इस पर भी कॉन्फिडेंट हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर बारे सबूत आप पर भी आ जाता है, जो कि आपका आर्गूमेंट है, दलाइल के साथ आप आर्गूमेंट देते हैं कि बारे सबूत हम पर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आपके पास इतने शवाहिद हैं जिनका आपने इज़हार भी किया कि बारे सबूत आप पर आ भी जाता है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि इतने तगड़े शवाहिद आ गए आपके पास? देखिए पहली बात तो यह है कि वकला तब्दील किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हालांकि मुस्लिम लीग नून को चाहिए था कि अपनी क़यादत तब्दील कर दे, वकला के तबादले से कोई मामला बढ़ना नहीं है। और फिर आपने एक और दिलचस्प बात जिसकी तरफ शायद कम लोगों को पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पे दिन रात तनकीद करती है मुस्लिम लीग नून, लेकिन इस वक्त जो तमाम लीगल टीम नवाज शरीफ साहब की प्रोटेक्शन है, चाहे वो जाहिद हामिद साहब हैं, मखदूम अली ख़ान है, ये तमाम वो लोग हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की लीगल टीम थी। जाहिद हामिद साहब उनके लॉ मिनिस्टर थे, मखदूम अली ख़ान साहब अटॉर्नी जनरल थे, और मखदूम अली ख़ान साहब का अपना नाम भी पैनामा पेपर्स में है वैसे। तो अब आप देख लें कि ये जो लोग हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब को डिफेंड करने कल जाएंगे। अब जो आप कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, एक प्रॉपर्टीज चार्ज जो है वो, दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये आपने, मैंने, काशिफ ने, बुखारी साहब ने या भट्टी साहब ने तो नहीं बताया ना, ये तो ICIJ का एक इंटरनेशनल स्कैम है, वो हमने ला के सामने रख दिया है। उसके बाद जो जो एविडेंस हमारे पास आ रही है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेजते हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ आपको पता है बहुत बड़ी है, ओवरसीज में बैरून मुल्क तो बहुत पाकिस्तानी जो है वो चीज़ें भेजते हैं, वो आके हम सुप्रीम कोर्ट में दे देते हैं जो जो हमें मिलता है। लेकिन असल तो बताना प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनके बच्चों का है ना कि ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो उन्होंने लंदन में लगाए हैं कहां से आए हैं, ये मैं और आप कैसे बता सकते हैं? अच्छा, वैसे वकला की बात आई है तो फवाद साहब ये काम तो चल ही रहा है ना। देखें, बाबर अवान साहब, आप जानते हैं उनकी जरदारी साहब के बारे में और स्विस अकाउंट्स के बारे में क्या रहा है कि नहीं है कोई करप्शन, कोई कुछ नहीं, और वो आपके भी, तो ये तो चल ही रहा है, बस ठीक ही है। तो ठीक है, नहीं वो प्रोफेशनल वकील है ना, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब, मखदूम अली खान साहब के भी ऊपर मुझे उन्होंने नून लीग में शमूलियत थोड़ी इख्तियार कर लिया मखदूम अली खान साहब ने, वो प्रोफेशनल वकील है मखदूम अली खान साहब भी, सलमान अकरम राजा साहब, उनके वो मुझे नहीं, वो इशू नहीं है कि वो उन्होंने क्यों हायर किया। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जब तनकीद करती है इतनी ज्यादा, चौधरी निसार साहब है, SN इकबाल साहब है, तो फिर उस तरह ना किया करे ना कि जिस तरह से ये आगे सलीम बुखारी साहब ने सही बात की थी कि वो इतना ना उछाले कि फिर जो है वो सारे ही उसमें आ जाए, तो थोड़ा सा अपना संभल के बात है। और उस तनकीद का तो शायद उसी दिन जो है वो कत्ल हो गया था कि जब मुस्लिम लीग नून का अपना मंशूर भी निकाल के देखें तो उसमें उन लोगों के नाम है जो कि मुशर्रफ साहब के साथ थे मुस्लिम लीग नून के मंशूर में। तो ठीक, अच्छा, अब बुखारी साहब जरा इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, ये बार बार वकला की तब्दीली ये क्या इशारा दे रही है, तीसरी मरतबा नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम रिकॉर्ड सीधा रखें
तो हामिद खान साहब जो है उनको भी तब्दील किया गया था, उनकी जगह बाबर रवान साहब आ गए थे। ये सब कुछ तो अपनी जगह है। देखिए बात ये है, मुकदमे को मुकदमे की तरह से अगर लड़ा जाए तो मेरे ख्याल से बात सीधी है। करप्शन के चार्जेस है, मनी ट्रेल का पता नहीं है, बाहर इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने इतना पॉल्यूट कर दिया हुआ है, इतना कुछ उसके अंदर मजीद डाल दिया हुआ है अपने पास से कि वो कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आप देख लीजिएगा जब ये प्रोसीडिंग शुरू होगी तो किसको किसके ऊपर कितना ओनस आएगा ये हम सब देख लेंगे। मैं एक छोटी सी वजाहत अगर आप मुझे इजाजत करना चाहता हूँ। मैंने कहीं ये नहीं कहा था, पूरी गुफ्तगू आप मेरी उठा के देख लीजिए, कि कोई सियासी नौयत का मुकदमा जो हो उसको रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर ने अगर करप्शन की है तो उसकी बात मीडिया में नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जिस तरीके से हम केस की प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और मेरा अपना हवाला नहीं है, आप सिर्फ वो रिकॉल करके देख लीजिए या सामईन को दिखा दीजिए, नाज़रीन को, कि जो गुफ्तगू बाहर आके कोर्ट के गेट के बाहर होती है, अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुकदमा हार गए, प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ी लगेगी, जज ने ये कह दिया, मैं सिर्फ इसको अवॉइड करवाने की बात करता हूं। जो मेरी बात पलूट हो जाती है, समझ में नहीं आती, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मामला बिल्कुल ठीक कहा काशिफ अब्बासी ने कि ये इतनी इसकी हाइप बननी थी इसलिए कि मुकदमा एक इलेक्टेड तो वो तो पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पीएमएलएन के होना चाहिए, जो केस की प्रोसीडिंग्स होती है, मेरे टैक्स के पैसों से मेरे खिलाफ ही रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हाँ, ये पीआईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं। भाई साहब मुझे आप ये बताएं कि आपके टैक्स के पैसों से कौन सी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती? जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपने पैसों से कर रहे होते हैं ना। एक टूर्नामेंट है सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का टूर्नामेंट है। देखिए पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना भी खर्चा आ रहा है वो टैक्स पेयर्स मनी से तो नहीं है ना, पैसे तो नहीं लग रहे ना मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। टैक्स साहब आपके साथ मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन किसके पास पैसा कहां से आ रहा है आपको कुछ पता नहीं है किसका पैसा है। ये टैक्स का तो नहीं है, कम से कम ये डिबेट ना ओपन कराएं। अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। पीटीआई के पास के ऊपर तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो सरकार के पैसों के ऊपर हो रही है, उस पर टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, हमारे पैसों के ऊपर पता नहीं आज आप किस बैलेंस के चक्कर में पड़े हुए हैं। नहीं, मैं आप किसी बैलेंस के चक्कर में नहीं हूं भाई साहब। अगर चैरिटी के पैसे से काम हो रहा है तो भी उतना ही बुरा है। चैरिटी के पैसों से क्या काम हो रहा है? कमाल कर रहे हैं। तो फिर कहां से आ रहा है पैसा? वसीम चलो, वो जहांगीर तरीन साहब वैसे बड़े एक अच्छे खासे मालदार आदमी है। अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं बुखारी साहब। जी भट्टी साहब, एक तो वैसे ये भी बहस होनी चाहिए कहां से किसका पैसा आ रहा है। मैं तो इसके हक में हूं और सबसे पहले हमसे शुरू बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, मैं पनामा का इशू बताता हूं। बस क्विकली कीजिएगा, हमने आखिरी 2-3 मिनट रह गए। जी नहीं, सिर्फ 1 मिनट में। एक मुर्गी होती है, एक मुर्गा होता है, वो कहता है ये मुर्गी है, दूसरा कहता नहीं ये मुर्गी है। वो 2 घंटे एक बंदे को बुलाते हैं, 2 को बुलाते हैं, 5 को बुलाते हैं, फैसले नहीं हो पड़ता। तीसरा आदमी आता है, कहता है यार इन दोनों की गर्दनें काट दो, ये पता ही नहीं चल रहा मुर्गा कौन सा मुर्गी कौन सी है। मुर्गी फटाफट एक अंडा दे देती है, वो कहते हैं लो मसला हल हो गया, अब दोनों की जान बच गई। तो पनामा का इशू इल्जाम जिन पे लगा है वो मनी ट्रेल बता दे, मुर्गा भी बच जाएगा, मुर्गी भी बच जाएगी। दरअसल ये पनामा इशू हम ज्यादा इसलिए डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का हर फर्द 1,22,000 से 25,000 तक मकरूज है, और एक बंदे के अरबों के पास है। खुदारा मुर्गी और मुर्गा बचाए, मुर्गी को अंडा देकर मामला हल करें, पनामा वालों को ट्रेल दे दे। ठीक है जी। काशिफ भाई साहब फाइनल कमेंट कर दें। ये तो शायद ये इट विल बी अ बिट टू अर्ली कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कल शायद पता चल जाएगा कि कमीशन बनना है या नहीं। मेरा ख्याल है कल प्रोसीडिंग्स में सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर और फैमिली है वो मेरा ख्याल है वक्त मांगेंगे केस तैयार करने का। मुझे लगता है कि बहुत छोटी प्रोसीडिंग्स होगी, एक्सपेक्टेशन तो यही है। लेकिन मैं देखें, क्योंकि अब आपने मुझे आखिरी मौका दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए केस ये जो फवाद ने बात की थी, ये इखलाकियात जो कहा PMLN वाले, ये फवाद के प्रोग्राम में कायरा साहब ने बड़ा अच्छा आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट किया था कि हमारे मुल्क में इखलाकियात नहीं है, हमें से किसी में इखलाकियात, बहुत कम लोगों में इखलाकियात रह गई है। ये जो कहते हैं अपनी पार्टी उठ के सवाल करें, हर पार्टी को उठ के सवाल अपने लीडर से करना चाहिए, लेकिन ना कोई सियासी जमात, ना कोई इदारा, ना कोई अफराद, ना यानी ये इतना गड़बड़ होगी है सारी सूरत हाल कि आपको ये नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है।
अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, मुझे एक मैसेज आया, आखिरी, हाँ। 3-4 लोग अक्सर मैसेज करते हैं, सेम लोग नहीं है, अच्छा। कि जनाब आप मुस्लिम लीग नून के पीछे क्यों पड़े हमसे, कि जैसे हम मुस्लिम लीग नून के पीछे पड़े हुए, एक इंप्रेशन ये भी है। अब सवाल ये है कि होना क्या चाहिए दुनिया के किसी भी मुल्क में, अगर इस तरह का कोई केस होगा, किसी पे इल्जाम लगेगा, आप कहते हैं इल्जाम है, तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, चाहे जरदारी साहब हो, ठीक, कोई भी हो। ये तो एक बेसिक कोर्स ऑफ इवेंट ही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मेरा लीडर है, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो मियां साहब है, चाहे वो जरदारी साहब है। पीपल्स पार्टी का बंदा अपने चोर को नहीं मानता, नून का बंदा अपने चोर को नहीं मानता, पीटीआई का बंदा अपने चोर को नहीं मानता। ये है हमारी इखलाक की गिरावट, चोरों को माने वो इस जगह पे आ गई। सही है, सही। इस हमाम ने बिल्कुल गंद पड़ गया। हमें अपना वैसे मानने ना मानने की तो बात नहीं है यार, अगर जो कोई जिसने करप्शन किया इल्जाम लगा है उसको पकड़ो और उसका ट्रायल हो, जो कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन हो। माने ना मानने की तो बात ही नहीं, कोई बंदा अपना जो यहाँ पे क्लोज कर बात की है। वैसे आपको निजाम फवाद साहब, आपकी अपने समझदारी इनको थोड़ी पकड़े सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी समझदारी है। मैंने यही बात की है कि मोरालिटी का इशू नहीं है, कानून यही है, जिस पे इल्जाम लगे सबको पकड़ो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपनी बहसों में पड़ जाते हैं। चारों मेहमानों का